नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। कुपवाड़ा में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 2 अस्करियत पसंद हलाक। पुलवामा में दहशतगर्दों के ठिकानों का पर्दाफाश, दहशतगर्दों के 2 ठिकाने तबाह। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में 8 रहनुमाओं को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर किया नोटिस जारी। गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने की दी हिदायत, 1 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म। उमर अब्दुल्ला का करगिल में शानदार इस्तकबाल, काफिले के साथ पहुंचे करगिल लद्दाख का दौरा इंतखाबी तशहीर की शुरुआत। लोगों से कहा NC को वोट दें। और पुलवामा में महकमे बिजली में काम करने वाले मुस्तकिल व आर्जी मुलाजिमीन ने किया एहतजाज। तनख्वाहों को ट्रेजरी के थ्रू वागुजार करने और प्रमोशंस के मुतालबे के तहत एहतजाज। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ मुश्तरक ऑपरेशन में हफ्ते के रोज़ जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजी की एक और कोशिश को कामयाबी से नाकाम बनाने के बाद उतने ही अस्करियत पसंदों को मार गिराया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक पाकिस्तानी पिस्तौल समेत दीगर असला और गोला बारूद और पाकिस्तानी करेंसी में 2100 रुपये भी बरामद किए। कुपवाड़ा पुलिस के मुताबिक ये ऑपरेशन मिचल सेक्टर के कमकडेरिया में मखसूस मालूमात की बुनियाद पर शुरू किया गया था। कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से फराहम करदा इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर मिचल सेक्टर के कमकुडी इलाके में फ़ौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में अब तक दरअंदाजी करने वाले 2 अस्करियत पसंदों को हलाक किया जा चुका है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये ऑपरेशन मिचल सेक्टर के कमकडेरिया इलाके में मखसूस मालूमात की बुनियाद पर शुरू किया गया। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया, जबकि ऑपरेशन अभी जारी है। पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर के मकाम से अब तक 2 AKS, 4 AK मैक्स, 90 गोलियां, 1 पाकिस्तानी पिस्तौल और 1 पाउच और पाकिस्तानी करेंसी में 2100 रुपये बरामद किए गए हैं। दरी असला जम्मू कश्मीर पुलिस और फ़ौज की 42 राष्ट्रीय राइफल्स ने पुलवामा के गुलशनपुरा त्राल के नागबल जंगल के जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों के 2 ठिकानों का पर्दाफाश किया है। हिंदुस्तानी फ़ौज ने कहा है कि एक मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और फ़ौज की 42 राष्ट्रीय राइफल्स ने नागबल के जंगलात गुलशनपुरा त्राल के जंगलाती इलाके में घेरा डाला। तलाशी के दौरान दहशतगर्दों के 2 ठिकानों का पर्दाफाश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में 8 रहनुमाओं को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया। उन्हें गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने की हिदायत दी गई और रहनुमाओं को नोटिस का 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया। भारतीय जनता पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने वादी कश्मीर में पार्टी के 8 लीडरों को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर यह नोटिस जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक अल्ताफ़ ठाकुर, अली मोहम्मद मीर, GM मीर, आसिफ मसूदी, आरिफ राजा, अनवर खान, मंजूर भट्ट और बिलाल पारे को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में लिखा गया है कि सूफी यूसुफ के खिलाफ डिसिप्लिन की इंक्वायरी करते हुए ये डिसिप्लिनरी कमेटी के नोटिस में आया है कि इनमें से हर एक के खिलाफ पार्टी ने नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए मनफी सरगर्मियों में मुलविस होने के संगीन इल्ज़ामात और इंज़बाती सबूत मौजूद हैं। आपकी सरगर्मियों से पार्टी क़यादत में अदम एतमाद का एहसास पैदा हुआ है। पार्टी में आपकी पोजीशन और आपकी माजी की शराकतों को मद्देनज़र रखते हुए डिसिप्लिनरी कमेटी ने फैसला किया है कि आपको आपके तर्ज़ अमल पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का एक मौका दिया जाएगा और आइंदा ऐसी किसी भी सरगर्मी का इआदा न करने की सूरत में तादीबी कमेटी आपके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करेगी, जो कि आपको सरकारी ओहदों से हटाने और यहाँ तक कि प्राइमरी मेंबरशिप से हटाने का बाइस भी बन सकता है। अगर इंज़बाती के इल्ज़ामात लगाए जाएँ तो इसमें लिखा गया है कि अगर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं और मुस्तक़बिल के लिए अहदनामा आज से 1 हफ्ते के अंदर पार्टी सदर को भेज सकते हैं।
बीजेपी की तादीबी कमेटी के चेयरमैन सुनील सेठी और अरकान असीम गुप्ता और रेखा महाजन पर मुश्तमिल है। उमर अब्दुल्ला सैकड़ों कारों के काफिले के साथ करगिल पहुंचे, जहां हजारों लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उनके साथ नासिर असलम वानी, आगा सैयद रूहाला, दीगर कारकुनान और उनके 2 बेटे भी थे। मीटिंग में कारगिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर गुलाम रसूल नागवी ने लद्दाख के एलजी और बाहर से आए हुए 4 सेक्रेटरियों को खुलेआम खबरदार किया कि वो बीजेपी की गुलामी छोड़कर आवाम के लिए काम करें। आवाम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने लद्दाख इंतज़ामिया पर आउटसोर्सिंग का सख्त इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वह लद्दाख नहीं कश्मीर के साथ रहना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूटिलिटी के बाद लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा करगिल और लद्दाख से बीजेपी को बाहर करने के लिए एनसी और उनकी इत्तेहादी कांग्रेस को वोट दें। मुकाबला है, आए हैं यहाँ साथियों के साथ बैठने के लिए, यहाँ के हालात का जायज़ा लेने के लिए, और उनको 4 अक्टूबर को जो पोलिंग डे है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक करने के लिए। और क्या ना आगे है ही क्या ना, आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास ना असेंबली है ना काउंसिल है ना आपकी हुकूमत बननी है। यहाँ पे रास्ता यहाँ शुरू हो जाता है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात आपने की, हमने पार्लियामेंट में भी कांग्रेस का साथ दिया, हमने आज़ाद उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया 2019 में। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में आज महकमे बिजली में काम करने वाले मुस्तकिल व आर्जी मुलाजिमीन ने अपना एहतजाज दर्ज किया। एहतजाज में शामिल लोगों ने उनके हक़ में नारेबाजी की। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना है कि उनकी तनख्वाहों को ट्रेजरी के थ्रू वागुजार किया जाए। उनकी प्रमोशंस 3 दहाइयों से नहीं हुई है, रुकी हुई हैं, उन्हें प्रमोशन दिया जाए। जबकि आर्जी मुलाजिमीन पिछले 25 बरसों से महकमे में काम कर रहे हैं, लेकिन इनको मुस्तकिल तक नहीं किया जा रहा है। जबकि महकमे के आला अफसरान इस ज़िम्मे में कोई संजीदा इक़दाम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस ज़िम्मे में एहतजाज में शामिल एक शख्स ने बात करते हुए कहा कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं कि हमारे मसाइल को हल किया जाए, बसूरत दीगर हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मसाइल को जल्द हल नहीं किया गया तो हम काम छोड़ हड़ताल करने के लिए तैयार हैं, जबकि बिजली की सप्लाई को भी बंद कर दिया जाएगा। जो पिछले 1 महीने से लगातार एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही है। एहतजाज इस बारे में है क्योंकि हमारा जो पे है, हम चाहते हैं कि वो ट्रेजरी थ्रू हो, वो पेशेस थ्रू दिया जाए, बजटरी सपोर्ट हमें मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है। हमारी प्रमोशंस 3 दहाइयों से रुकी हुई है और आज तक प्रमोशन नहीं हो रही है। हमारे जो कैजुअल लेबर्स भाई हैं, जो कि पिछले 20-20, 25-25 बरस से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। हमारी इंस्टीट्यूट प्रमोशंस बेकार पड़ी हुई है। हमारे जितने भी अफसरान ऊपर बैठे हैं, ये वो अफसरान के बारे में कहना चाहता हूँ कि सारे जितनी भी फाइलें हैं आपकी टेबलों में पड़ी हुई है, लेकिन आप हाथ धरे बैठे हुए हैं। हमारा लाहेअमल होगा, हड़ताल में वुसअत आएगी और हड़ताल बढ़ेगी। नात नबी और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला रेनबो किड्स डे केयर स्कूल वसन कांगान के ज़ेर एहतमाम तलबा के लिए मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ तालीमी इदारों ने बतौर हरीफ हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात नबी SAW की तिलावत से हुआ। स्पीकर ने इस्लाम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर जोर दिया। इस प्रोग्राम का मकसद इस्लामी इल्म के हवाले से तलबा की सलाहियतों और हमारे मुक़द्दस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और एहतराम की तलाश करना था। चेयरमैन रेनबो किड्स डे केयर स्कूल शेख गुलाम रसूल मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने अपनी मुतासिर कुन तकरीर में नौजवान तलबा की तमाम तारीफ़ें की और तलबा को मशवरा दिया कि वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी के सच्चे पैरोकार बने। बाद में इनामात और सर्टिफिकेट पोजीशन होल्डर्स और शुरका के दरमियान चीफ मेहमान और दीगर मेहमानों की तरफ से तकसीम किए गए।
میں گلبل اسکول مرگم سے ہوں. تو جو میں یہاں پہ آج سیرت کمپٹیشن کے لیے آئی تھی اور میرا بہت اچھا ہوا یہاں پہ, اور میں چاہتی ہوں کہ ایسے پروگرامز ہوتے رہے کیونکہ اس سے بہت سارے بچے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں نالج بھی ملتی ہے اس سے, اور جو اس کو سنتے ہیں ان کی بھی نالج. جو ہم نے اس رینبو کڈز ڈے کیئر پریپریٹری کرچ اسکول وسن میں ایک پروگرام بحوالہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن منایا گیا ہے. اس کے لیے جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمایا گیا, لولا کا ماں خلقت افلاک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو دنیا میں مبعوث نہ کرتا تو میں دنیا نہ بناتا. چرندے پرندے حیوانات نباتات جناتات جتنے بھی یہ دنیا ہے 18,000 عالم جتنے بھی ہیں ان کو میں نہ بناتا. یہ میں نے باعث محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے اسکول اس میں ایک نعت شریف صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن, نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن کے لیے سارے اسکولوں کو مدعو کروں تاکہ میں بھی تھوڑا کچھ آخرت میں لے جاؤں کہ میں نے بھی آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں نعت گنگنائے اور اس کی سیرت پاک پر روشنی ڈالی. اس حوالے سے میں ساروں سے یہ گزارش کرتا ہوں, سارے مسلمانوں ساری انسانیت سے یہ گزارش کرتا ہوں. شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں آج محکمہ اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ افسر معظم علی کی صدارت میں ٹرانسپورٹروں کے لیے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس میں سوپور اور دیگر علاقوں سے وابستہ ٹرانسپورٹرز نے شرکت کی. اس دوران ART اور معظم علی نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم ان لوگوں کو جانکاری فراہم کریں تاکہ جو سرکار کی مختلف اسکیمیں ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچ سکیں. انہوں نے کہا کہ اب کسی بھی شخص کو دفتر اپنے آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی کام اب آن لائن ہو جاتا ہے. ریسنٹلی ہمارے ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کچھ نئی سروسز آن لائن سروسز لانچ کی اور ساتھ میں کچھ فیس لیس سروسز, کچھ بہت ساری سروسز جو آن لائن اویلیبل تھیں لیکن ان کو فیس لیس بنا دیا گیا. تو اسی سلسلے میں ہم یہاں پہ آئے تھے. یہاں پہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں اور ڈرائیور حضرات جو تھے یہاں پہ جن کو آپ نے دیکھا, یہ ایک اویئرنیس پروگرام تھا ہمارا کہ ہم ان کو اویئر کر پائے ان ایکٹیویٹیز, ان سروسز کے بارے میں, آن لائن سروسز اور فیس لیس سروسز کے بارے میں. تو جیسا کہ آپ بھی موجود تھے, آپ نے سنا, تو ان سروسز کے ہی ریگارڈنگ ان کو تھوڑا سا اویئر کیا. یہ تھوڑا سا اویئرنیس کی ہی ضرورت ہے, سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو, اپلیکینٹس کو, کیونکہ یہ جو سروسز ہیں اویلیبل تو پہلے سے ہی آن لائن تھی, اب ان کو فیس لیس بھی بنا دیا گیا ہے. دھیرے دھیرے ہماری آلموسٹ اب ساری سروسز جو ہیں وہ آن لائن بھی اویلیبل ہے اور فیس لیس بھی ہے, یعنی کہ آفس وزٹ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ خدمت سینٹر جا سکتے ہو, CSC سینٹر جا سکتے ہو, یا اپنا فون آپ یوز کر کے اویل کر سکتے ہو سروسز میں. آفس وزٹ کرنے کے لیے ہمارا جو پورٹل ہے, آن لائن پورٹل پریواہن, اس کے 2 کمپوننٹس ہیں. سراتھی وہ دیٹ از ریگارڈنگ ڈرائیونگ لائسنسز, اینڈ واہن وہ موٹر وہیکلز کے رجسٹریشن اینڈ فٹنس اینڈ پرمٹ آف موٹر وہیکلز کو ڈیل کرتا ہے. تو جتنی بھی یہ سروسز ہیں, چاہے واہن ہو یا. سری نگر میں ایک اسکول کے سالانہ دن کے موقع پر آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ واٹمور نے کہا کہ یہاں کے بچوں میں کافی ٹیلنٹ ہے, انہیں پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں پر یہ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں. Very good to return to Kashmir. This time of the year is wonderful. Just before the winter comes in, it's terrific weather, terrific people. I enjoy very much returning to Doon School. As the secretary of the foundation, the Wilmot Foundation here, so it's terrific. You have given the coach what is needed here to do for the budding cricketers here to show that they can excel at the top level. Yeah, that was last year. I'm not here to coach. I'm here to represent Wilmot as a secretary and to see the wonderful achievements that the Doon School has provided for these kids. For the upcoming World Cup, what is your pick for? All right, yeah, it's a wonderful, exciting time for everybody, and I'm sure everyone here would also have their own predictions. But I think the host country, it's got a good advantage. India. England, who have been who are defending champions, they have a very good chance as well. They've strengthened their squad. Australia has always had a good record in World Cup cricket in all conditions, so I'm expecting them to be very tough competitors. And maybe a toss-up between
I don't know, New Zealand, Pakistan, South Africa, Sri Lanka. Not quite sure what that fourth one is. New Zealand have been playing in the final the last two occasions. So I think they also might be really, really difficult. महकमे ICDS ज़िंगेर की जानिब से पोषण अभियान माह इख्तिताम पजीर हुआ। हर साल ये प्रोग्राम 1 सितंबर से 30 सितंबर को तक शुरू किया जाता है और इसी तरह इस साल भी पोषण अभियान माह हिंदुस्तान के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वहीं उधर ज़िंगेर ब्लॉक के अंदर भी इस प्रोग्राम को जोश और जज्बे के साथ मनाया गया और आज इस प्रोग्राम को प्रोजेक्ट ऑफिस डोरोज़ ज़िंगेर में खुश असुबलीबी के साथ इख्तिताम पजीर किया गया। इस दौरान प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर शब्बीर अहमद रैना, CDPOs ज़ंगेर फयाज़ अहमद तांतरे, जोनल एजुकेशन ऑफिसर डांगरपुरा मोहम्मद अकबरवानी, सुपरवाइज़र गजाला सज्जाद अहमद और परवेज़ अहमद ख्वाजा के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की बड़ी तादाद इस शानदार प्रोग्राम में मौजूद रही। 6 साल से चल रहा है और आज भी उसी सूरत में आज इस साल भी चल रहा था। ये पूरे पिछले महीने में सितंबर का महीना इसी का हमारा होता है पोषण माह के अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए। तो आज इसका कंक्लूजन था। इस माह में हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर है, जो बेसिक ग्राउंड लेवल वर्कर होती है, वो हर जगह हर अपने एरिया में इसका अवेयरनेस देता है कि कुपोषण जो है, कुपोषण दूर करना, एनीमिया मुक्त करना है। उसके लिए उसको वो हर घर जाता है, जो उसका एरिया है, घर घर जाकर वो अवेयरनेस कर रहे हैं। तो इसमें वो क्या है, हमारा एक पोर्टल चल रहा है, उसमें हर दिन का वो एक अपना इवेंट चला रहा है। इसका एक कैलेंडर था, बाज़ाब्ता एक कैलेंडर था और कैलेंडर में हर दिन का एक अलग अलग इवेंट था, हर अलग अलग थीम थी। और इतना ही नहीं, पोषण पर ही नहीं बल्कि क्लियरेंस भी था इसमें, सफाई के लिए भी क्या करना है हमें। और पूरा महीने में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में डॉक्टरों पैरामेडिक्स की तकरीबन 79 आसामियाँ खाली पड़ी हैं। आसामियाँ पुर करने के लिए मुताल्लिका महकमे के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की जा रही है। तकरीबन 300 देहातों के बीमारी का इलाज करने वाला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की शदीद कमी से दो चार है, जिससे अस्पताल इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में न सिर्फ ज़िले के 300 देहातों के बीमार इलाज करवाने के लिए आते हैं, बल्कि शोपियां और बडगाम के मरीज़ भी यहां अपना इलाज करवाते हैं। अस्पताल में 24 घंटे मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रश होता है और उन्हें सेहत की बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए मुनासिब अमले की ज़रूरत होती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता चंद सालों में अस्पताल के बहुत से डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से ज़िला अस्पताल पुलवामा में इस वक्त 23 के करीब डॉक्टरों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ज़िला अस्पताल में बेहतर सहूलियात दस्तयाब हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से बीमारों को इन सहूलियात का फ़ायदा नहीं पहुंचता है, जो कि तशवीश की बात है। अगर हुकूमत अस्पताल में मुनासिब अमला तैनात करेगी तो मरीज़ों के रश में कमी आएगी, जबकि मरीज़ों को बेहतर तिब्बी निगहदाश्त भी फराहम की जा सकेगी। इस सिलसिले में समाजी कारकुन मुजम्मिल मंजूर ने बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि वह इन आसामियों को पुर करने की जल्द अज जल्द कोशिश करें, ताकि मरीज़ों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेडेड है, बट यहाँ पे जो है मशीनरी भी हैं, सब कुछ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, बट उन मशीनरीज़ को चलाने वाला कोई नहीं है। हम LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल अगर बना है, यहाँ पे मशीनरीज़ अगर हैं तो वो इस्तेमाल में कौन लाएगा? उसको इस्तेमाल लाने के लिए टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। यहाँ पैरामेडिक्स जो है 60 के करीब जो है शॉर्टेज हैं और 23 के करीब यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनकी जो है शॉर्टेज हैं।
अस्पताल में तकरीबन हर तरह की सहूलियात मैसर हैं, लेकिन तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की कमी की वजह से इन सहूलियात का फ़ायदा बीमारों को नहीं पहुंचता है। इस दिन में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने बात करते हुए कहा कि इन खाली आसामियों को जल्द ही पूरा किया जाएगा, जबकि ज़िला अस्पताल में इस वक्त भी कामकाज जारी है और इन आसामियों को पूरा करने से मरीज़ को मज़ीद सहूलियात फराहम होगी। उन्होंने कहा कि पुलवामा में 200 बिस्तरों वाले इस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीज़ों के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं और इनमें मज़ीद इजाफ़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना कम हमारा स्टाफ नहीं है कि कहीं हमारी फैसिलिटीज़ रुक गई, आपका कहीं पे कोई लोगों को परेशानी हो गई। हम काम कर रहे हैं और जो हम भी वैकेंट पोस्ट हमने ऑलरेडी उनको SSRB एंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनको हमने फॉरवर्ड किया है एंड विद इन मंथ से हो जाएगा। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोई अस्पताल इतना बोझ उठाता हो, ये बात हज़म नहीं होती, क्योंकि अस्पताल में हर तरह की सहूलतें भी दस्तयाब हैं, लेकिन इन सहूलियात का मुनासिब फ़ायदा उसी वक्त होगा जब अस्पताल में डॉक्टरों की एक अच्छी टीम और नीम तिब्बी अमले की एक अच्छी टीम दस्तयाब रहेगी। उम्मीद है कि गवर्नर साहब इस बात का नोट लेते हुए इस मुफीद अस्पताल को मज़ीद फ़ाल और सूदमंद बनाने की जानिब फौरी पहल करेंगे। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कुपवाड़ा में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 2 अस्करियत पसंद हलाक। पुलवामा में दहशतगर्दों के ठिकानों का पर्दाफाश, दहशतगर्दों के 2 ठिकाने तबाह। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में 8 रहनुमाओं को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर किया नोटिस जारी, गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने की हिदायत, 1 हफ्ते में जवाब देने का हुक्म। उमर अब्दुल्ला का करगिल में शानदार इस्तकबाल, काफिले के साथ पहुंचे करगिल लद्दाख का दौरा, इंतखाबी तशहीर की शुरुआत, लोगों से कहा NC को वोट दें। और पुलवामा में महकमे बिजली में काम करने वाले मुस्तकिल व आर्जी मुलाजिमीन ने किया एहतजाज, तनख्वाहों को ट्रेजरी के थ्रू वागुजार करने और प्रमोशंस के मुतालबे के तहत किया एहतजाज। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।